क्या आत्मज्ञान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं? क्या मांस खाने वाला कभी ब्रह्मा को जान सकता है? क्या एक सामान्य तामसिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को छू सकता है? अगर आपके भी मन में ये प्रश्न है तो आज की यह पूरी चर्चा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। मैं हूं स्वामी चेतना ध्यान साधना चैनल से और आज हम बात करेंगे तामसिक भोजन और आत्मज्ञान के वास्तविक संबंध की। देखिए, भोजन सिर्फ शरीर का नहीं होता, भोजन मन और चेतना का भी निर्माण करता है। यह बात शास्त्रों में कही गई है, यानी जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन क्या भोजन से ही मन की गति होती है? नहीं, भोजन एक सहायक तत्व है, न कि अंतिम सत्य। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि और योगी ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने महासार करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त किया। गोरखनाथ जी, जो हठ योग के महान आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने सामाजिक परंपराओं से ऊपर उठकर साधना की राह अपनाई। त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में कहा गया है, चेतना शुद्ध हो तो क्रिया दोष नहीं देती, यानी कर्म की पवित्रता अंतःकरण की शुद्धता पर निर्भर है, न कि बाहरी आचरण पर। हमें यह समझना होगा कि सात्विकता सिर्फ उस थाली में नहीं है जिसमें फल सब्जी हो, बल्कि सात्विकता उस हृदय में होती है जो दूसरे के लिए शुभकामनाएं रखता है। क्या कभी आपने किसी सात्विक खाने वाले को घमंडी, क्रूर या लालची देखे हैं, या कभी किसी मांसाहारी को करुणा से भरा हुआ पाया है? इसका मतलब साफ है, सात्विकता आचरण में है, केवल आहार में नहीं। आत्मज्ञान एक अंतर यात्रा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जिज्ञासा, समर्पण, ध्यान, विवेक। अगर इन चारों का विकास हो रहा है तो आपका भोजन क्या है यह गौण हो जाता है। अब यह मत समझिए कि मैं मांसाहार को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सत्य उजागर कर रहा हूँ कि मांसाहार आत्मज्ञान में बाधक नहीं है यदि साधना तीव्र है। लेकिन हाँ, तामसिक भोजन मन को स्थूल बनाता है, ध्यान की सूक्ष्मता को बाधित करता है और इंद्रियों को अधिक बल देता है। इसलिए अगर आप ध्यान और साधना की ओर बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आहार को भी हल्का, स्वच्छ और सरल बनाना ही हितकारी होगा। देखिए, समाज ने जो धारणा बना दी है मांसाहारी तो अधर्मी है, उसमें आत्मा की खोज नहीं हो सकती, यह पूर्णतः अधूरी और अज्ञानतापूर्ण धारणा है। सत्य यह है कि हर आत्मा को ज्ञान का अधिकार है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। यदि एक व्यक्ति तामसिक आहार में है लेकिन भीतर से परम सत्य की तलाश में लगा है तो वह सिद्धि पा सकता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, सही कर्म से ही ज्ञान उपजता है और ज्ञान ही मोक्ष का कारण बनता है। यह कर्म भोजन का नहीं, विचारों का, भावों का, दृष्टिकोण का है। अब प्रश्न यह है कि तामसिक आहार में रहकर कोई व्यक्ति कैसे आत्मज्ञान पा सकता है? उत्तर सरल है, साधना माध्यम से। आप चाहे जिस भी जीवन स्थिति में हो, प्रतिदिन थोड़ा समय ध्यान को दे, ईश्वर से गहराई से जुड़े, मैं कौन हूँ इस प्रश्न में उतरे। तब आप देखेंगे आहार अपने आप बदल जाएगा, विचार अपने आप बदलेंगे। तो यदि आप या कोई भी व्यक्ति मांस खाते हैं और आप यह सोचकर दुखी होते हैं कि आप अब आध्यात्मिक नहीं जा सकते, तो मैं आपको स्वामी चेतना ध्यान साधना चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। ईश्वर आपके हृदय की गहराई को देखता है, आपकी थाली को नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप साधना में उतरेंगे, आप खुद ही समझने लगेंगे कौन सा भोजन आपकी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा है, कौन सा नीचे गिरा रहा है। अगर आपको यहाँ तक सुना है तो आप सच में एक सच्चे साधक हैं। अब आपसे विनम्र निवेदन है, अगर यह ज्ञान आपके भीतर कुछ हिला गया हो तो इसे और तक पहुँचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस चैनल स्वामी चेतना ध्यान साधना को सब्सक्राइबर करिए, क्योंकि हम यहाँ आपके भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जगाने आए हैं।
आप महासार हो साकारी, आत्मा तो सबकी एक जैसी है और उसी आत्मा की ओर चलना ही सच्चा धर्म है। हरिओम।